जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी मति एवं गति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। चौपाइयाँ विस्तार रूप ले रही हैं। शनय शनय हम लंका कांड तक पहुँच गए हैं। प्रसन्नता का विषय है कि सभी चौपाइयों को सुनने में हम सक्षम हो पाए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर बनी रही। भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो वो किस रूप में कृपा करेंगे इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता, ये हमें मालूम नहीं होता, परंतु भगवान विभिन्न माध्यमों से हम सब पर कृपा करते रहते हैं। वो दिव्य हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसे सुरेश्वर भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोहरिसर्पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ददिशं तुषाराभं क्षीणोदार्णसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलप्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणां प्रतिम्बुद्धं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चीसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुण्डमृडालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रात्मकं घोरं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीनृपाणां च भवेद् दुःस्वप्नाशनम् ऐश्वर्यं तुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः। नवग्रहों की स्तुति। ये नवग्रह आप सब पर अच्छे फल बरसाते रहें, ऐसी कामना के साथ वीडियो प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मंदोदरी ने बहुत प्रकार से प्रयास किया कि रावण उसकी बात मान जाए,
बार बार विनती की कि माँ को आप लौटा दीजिए, जानकी जी को लौटा दीजिए और भगवान की शरणागति कर लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को अपना लेते हैं और उस पर कृपा दृष्टि अपनाते हैं। परंतु रावण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हंसता हुआ वापस दरबार में जाकर बैठता है। वहाँ पर अधिकांश लोग उसके मुंह देखी करते हैं। मुंह पर वह जो चाहता है वही कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा, और उसे ही सर्वोच्च समझते हैं। ऐसा मत रखने वालों के बीच में मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है, ऐसा समझकर प्रहस्त रावण का पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। ये सभी मूर्ख, खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। आपके समक्ष आपको जो पसंद है वही कह रहे हैं। इस प्रकार की बातों से पूरे नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर यहाँ तक पहुँच गया और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। हनुमान जी महाराज के विषय में स्मरण कराया। उसका चरित्र सब लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। मन ही मन गाया करते हैं कि वो कितना साहसी था। छुड़ा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख न थी। तुम चाहते, जो तुम कह रहे हो कि वानर तो हमारे भोजन हैं, तो क्या उस समय तुम लोगों की भूख नहीं थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी संपत्ति सुनाई है, ऐसी सम्मति सुनाई है, सममत, एक समान मत, ऐसा सुनाई है जो सुनने में अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा, जिससे आगे चलकर दुख ही दुख मिलेगा, यह तय है। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया, जेहि बारिश बंधायउ हेला, उतरउ सेनत समेत सुबेला। शोभन मनुज खाव हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाए। जिसने खेल में ही सारा समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? वह क्या मनुष्य है? मनुष्य जैसे उसके लक्षण नहीं हैं। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। कोई वस्तु की गंभीरता को नहीं परख रहा। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। तात बचन मम सुनु अति आदर, जन मन गुण मोहि करि कादर। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं।
प्रायः मिल जाया करते हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। आपके मुंह पर आपकी वाली, दूसरे के मुंह पर उसकी वाली, ऐसे मनुष्य प्रायः अधिकतर संसार में मिल जाते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। जो वास्तव में आपका हित समझते हैं और हित की बात करते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुन ही जे कहि ते नर प्रभु थोरे। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता दे करहु पुण्य प्रीति। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए, अपना दूत पहले भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। ऐसा वचन प्रहस्त ने कहा। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई अरारी, नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हठि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, इसको यहीं पर विराम दीजिए और झगड़े का विस्तार न करें। नहीं तो यदि न फिरे न जाए तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए, अर्थात युद्ध कीजिए। बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, यह मत जाओ मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुन सन कह दस कंठ रिसाई, आस अति सठ असीमत सठ के हितों ही सिखाई। तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा, यदि आप मुझसे सहमत हों, मेरी सम्मति मानेंगे तो। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, सुन सत कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के हितों सिखाई। अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई जो तू ये सब बातें कह रहा है, वो भी मेरे सम्मुख? तुझे यह बुद्धि किसने दी? रावण क्रोध में आ गया। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में धमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। अबहिते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयहु घमोई। सुन पितु गिरा परशु अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। परंतु वह साहसी था और उसने सही दशा का आकलन करके रावण को आईना दिखाने का कार्य किया। परंतु रावण के क्रोध के कारण वह वापस घर को चला गया। हित मत तो हिन लागत कैसे, काल बिबस कहु भेषज जैसे। संध्या समय जानि दस सीसा, भवन चले ओ निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। मृत्यु निकट है, अगर होनी ही है तो दवा
असर नहीं करती, ठीक उसी प्रकार आपको सही बात समझ में नहीं आ रही। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की लीलाओं की पावन चर्चा इसी प्रकार विस्तार रूप लेती रहेगी और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की असीम अनुकंपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।